हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट एमसीक्यू सीरीज ऑफ इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट्स हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं वो है आपके किताब के एक बहुत ही आपके सिलेबस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है नेल्सन मैंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस है मोस्ट प्रोबेबल है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड पर है, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन डे कब थी? ऑप्शंस है 10th मई, 10th मार्च, 20 मई और 20 मार्च। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 10th मई। कमिंग डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेस। नया जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग तो वो कौन से कलर से बने हुए थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड गोल्ड, ऑरेंज, ब्लैक, येलो, ब्लू एंड सिल्वर, ब्लैक, ब्लू, वायलेट, सैफरन एंड ग्रीन। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। कमिंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं स्टूडेंट्स। इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका का कौन सा जो सेलिब्रेशन जो हो रहा था वो इलेक्शन के बाद जब नेल्सन मैंडेला की पार्टी जो आई है, रूल में आई है, तो वो कौन सा गवर्नमेंट को दर्शा रहा है? ऑटोक्रेटिक और रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक रेशियल गवर्नमेंट या मोनार्क और नॉन रेशियल गवर्नमेंट। चार ऑप्शंस में से आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन को बारीकी से देखना है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको घुमा के भी आ सकता है। ऑप्शन को ध्यान से देखना है, आंसर को याद रखना है और एमसीक्यू सही से करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, whom did Mandela want to thank but could not। इलेक्शन के बाद मैंडेला किन लोगों को या किन को वो धन्यवाद करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए? His family members, white rulers, African patriots who no longer exist and the military। आपके करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीकन पेट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। इसका मतलब है जिन लोगों ने उनके साथ इस लड़ाई में हिस्सा लिया था लेकिन वो अभी जिंदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स इलेक्ट किए गए थे? आपके आंसर है 2, 3, 1 एंड नन। ये आपके ऑप्शंस है। आउट ऑफ ऑल दिस 4, A, 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे आगे की क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड मैंडेला लर्न अबाउट करेज। करेज के बारे में मैंडेला की सोच क्या थी, उन्होंने क्या जाना? इट्स एन एब्सेंस ऑफ फेयर, इट इज द ट्रायम्फ ओवर फेयर, बोथ 1 and 2 मीन्स A and B, none of these above। चारों ऑप्शंस में से आपके करेक्ट ऑप्शंस है इट इज द ट्रायम्फ ओवर फेयर, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिए। कमिंग डाउन टू नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। कौन सा वो परिवर्तन था जिन्होंने इंटरनेशनल लीडर्स को साउथ अफ्रीका में लेकर आए थे? एंड ऑफ एपाथाइड, ह्यूमैनिटी, पीस या ट्रेड नेगोशिएशन। जो भी है ये चारों ऑप्शंस में आपके 4 राइट ऑप्शंस है। एंड ऑफ एपाथाइड, आपने अच्छे से पढ़ा होगा एपाथाइड के बारे में। कमिंग नाउ टू क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू मैंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। मैंडेला के अनुसार देश का सबसे बड़ा जो वेल्थ है वो क्या है? मिनरल्स, पीपल, डायमंड्स या जेम्स। मैंडेला के अनुसार, उनके अनुसार उनकी देश की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है या फिर आप वेल्थ बोल सकते हैं, धन जो है वो मानते थे हमेशा अपने लोगों को। सो पीपल इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी। कमिंग डाउन टू नंबर 9, व्हाट आर द मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। लोगों की, किसी आदमी की या इंसान की ऑब्लिगेशंस यानी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मैंडेला? ऑब्लिगेशन टू पीपल, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑब्लिगेशन टू सेल्फ या बोथ A and B मीन्स ऑब्लिगेशन टू पीपल और ऑब्लिगेशन टू फैमिली। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ A and B मीन्स ऑब्लिगेशन टू पीपल एंड ऑब्लिगेशन टू फैमिली। कमिंग नाउ टू क्वेश्चन नंबर 10, वाई वॉट 2 नेशनल एंथम संग। क्यों 2 अलग अलग नेशनल एंथम को गाया गया था? टू इम्प्लाई यूनिटी, टू मेक
the end of the racial discrimination, to mark the end of the gender discrimination, or both A and B? ध्यान रखिए आपका आंसर जो है आउट ऑफ ऑल दिस 4 alternatives, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, both A and B, means to imply the unity and to mark the end of racial discrimination. चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर. Here is a question. What comes more naturally to heart according to Mandela? Mandela के अनुसार कि लोगों की हृदय में से या मन से कौन सी चीज नेचुरल यानी प्राकृतिक तौर पर आती है? हेट्रेट, यूनिटी, लव और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. आउट ऑफ ऑल दिस 4 alternatives योर करेक्ट आंसर इज लव. ये चीज का आंसर जो है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव यानी ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर. सो लव इज समथिंग दैट जस्ट कम्स राइट टू यू naturally. So coming to question number 12, after all a common victory for what? ऑथर के अनुसार यानी नेल्सन के अनुसार कि कॉमन विक्ट्री जो थी वो क्या थी, किस चीज की थी? जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी या ऑल ऑफ द अबव? याद रखिए आउट ऑफ ऑल दिस 4 alternatives ऑप्शंस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, मींस जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी. कमिंग नाउ टू नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, what was it that the nation needed to be liberated from? वो कौन सी चीज थी जिससे नेशन को लिबरेट अर्थात आजादी मिलनी चाहिए थी? पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन या ऑल ऑफ द अबव? आप जानते हैं पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप जानते हैं मेल एंड फीमेल जेंडर उनमें अंतर, डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित करना, किसी को कोई भी चीज से दबाना. सो ये सारी चीजों से देश को जो था उनको लगता था कि छुटकारा चाहिए था. तो आपके जो सही आंसर है दिस इज ऑल ऑफ द अबव, मींस पॉवर्टी, जेंडर एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. कमिंग टू नंबर नेक्स्ट, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन. व्हाट इज मीनिंग बाय इमांसिपेशन? इमांसिपेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, एनस्लेवमेंट, स्लेवरी या फिर बोथ दिस बी एंड सी. तो यहां पर हमारे जो सही आंसर है दिस इज फ्रीडम फ्रॉम, आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस योर करेक्ट ऑप्शन इज फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस. स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैं आपको इंटीमेट कर देता हूं, एग्जाम में हो सकता है आपके थोड़े से जो ऑप्शंस है वो ऑल्टरनेटिव्स हो, थोड़ा यहां वहां घुमा के दे सकते हैं आपको, लेकिन आपने सही आंसर को खाली ध्यान रखना है, उसकी और आपकी पूरी दृष्टि होनी चाहिए. सो फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन जो है उसका मतलब है इमांसिपेशन. ध्यान रखिए. आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर. What began Mandela's hunger for freedom? वो कौन सा चीज था जिसके लिए मंडेला ने यानी नेल्सन ने अपना जो आजादी का जो लड़ाई उन्होंने शुरू किया था? The fact that it had already been taken away from him, उनको लगता था कि ये जो चीज थे वो उनसे ऑलरेडी छीन चुका है. His obligation towards people, his obligation towards family, he was born to fight. Out of all these 4 alternatives your correct answer is option A, the fact that it had already been taken away from him. चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर. Here is your question number 16 on the board. Students look at this carefully. Which party did Mandela join? Mandela ने कौन सा पार्टी, नेल्सन ने कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी. He did not join any party. The correct answer out of all 4 alternatives are अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसका पार्टी का नाम था, ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला की पार्टी. आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है उसे क्या कहा जाता है? वाइट और अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेट, क्रिमिनल और रूड, क्या कहा जाता है? आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेट. वो जो इंसान होता है वो घृण का व्यक्ति होता है, यानी उसे हर इंसान, हर व्यक्ति जो है वो घृणा की नजर से देखता है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर. हु अकॉर्डिंग टू मैंडेला इज नॉट फ्री? मैंडेला के अनुसार कौन व्यक्ति फ्री नहीं है, आजाद नहीं है मन से? ऑपरेशर, ऑप्रेस्ड, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस अबव? ऑपरेसर का मतलब होता है जो अत्याचार करता है, बोल सकते हैं. ऑप्रेस्ड यानी जो व्यक्ति जो अत्याचारी या अत्याचार होता है जिसके साथ, उसको बोलते हैं ऑप्रेस्ड. तो यहां पर जो है दोनों में से दोनों ही व्यक्ति जो है वो फ्री नहीं होता है. तो योर करेक्ट आंसर आउट ऑफ ऑल दिस 4 इज both A and B. याद रखिएगा A and B, oppressor and oppressed together. Coming now to number next. How does Nelson Mandela define the meaning of courage? नेल्सन के अनुसार जो courage यानी हिम्मत या साहस की परिभाषा क्या होती है?
ट्रायम्फ ओवर फियर, ट्रायम्फ ओवर लव, ट्रायम्फ ओवर सेल्फिश और ट्रायम्फ ओवर पॉवर्टी। इन चारों ऑप्शंस में से आपके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ट्रायम्फ ओवर फियर। ध्यान रखिएगा, यानी डर के ऊपर जीत हासिल करना। आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 पर, वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इनॉग्रेशन डे हुआ था वो कहां पर हुआ था। So Rockstone Amphitheater, Sandstone Amphitheater, Glassstone Amphitheater, none of the above. So out of all these four alternatives, the correct answer is Sandstone Amphitheater. आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। So here is your question number 21 on the board. Students, look at this carefully. Which flame can be hidden but never extinguish? यानी इंसानों के अंदर वो कौन सा बोलते हैं ना दिया होता है या फिर आग होता है जो कभी एक्सटिंग्विश, यानी एक्सटिंग्विश मतलब जिसे हम कभी बुझा नहीं सकते, वो कौन सा आग होता है। मैंस लव, मैंस नेचुरल वे, मैंस गुडनेस, नन ऑफ दिस अबव। आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑल्टरनेटिव्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैंस गुडनेस। किसी के अंदर की जो अच्छाई होती है वो कभी ना कभी बाहर निकल कर ही आती है। आते बढ़ते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट रियलाइजेशन डिड मैंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। उसके जो बॉयहुड फ्रीडम था उसके बारे में नेल्सन की क्या राय थी या क्या सोच थी उसकी। इट इज जस्ट एन इल्यूशन, वेल ही वॉज बॉर्न टू फ्री, फ्रीडम वॉज मेंट फॉर किड्स, ही हैड नो रियलाइजेशन। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस में से जो आपके सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इट इज एन इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब होता है मोह। आते स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। Why does the speaker say that it is a rare privilege? So he says this as they have what? तो वो बोल रहे हैं कि जो रेयर प्रिविलेज हमारे पास जो थी, वो जो प्रिविलेज थी वो बहुत ही रेयर थी, मतलब थी ही नहीं बोल सकते, उसका मतलब वो क्या समझा रहे हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं बीन डिप्राइव्ड ऑफ दिस ऑनर, सेल्डम बीन गिवन टू दिस ऑनर, एक्सपीरियंस फॉर इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड बीन चूजन ओवर द कंट्रीज फॉर दिस ऑनर। सो आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शंस योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, experienced it for the first time. Coming down to next question. The title that best suits of this extract, ये जो नेल्सन मैंडेला की ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मजीवनी से जो आपके सिलेबस में ये जो स्टोरी लिया गया है, अ लॉन्ग वे टू फ्रीडम, जिनका उनका नाम रखा था उन्होंने अपने किताब का दैट ऑटोबायोग्राफी, उसमें से आपके किताब में आपके सिलेबस में एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट ही दिया गया है। तो वो बोल रहे हैं कि इस एक्सट्रैक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका बेस्ट टाइटल क्या डाल सकते हैं हम लोग। फ्रीडम फॉर एवरीथिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम, नॉलेज अबाउट फ्रीडम या रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम। आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑल्टरनेटिव द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम। याद रखिएगा। अब बढ़ते स्टूडेंट्स इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन जो होता है उसकी डेप्थ क्या होती है। पॉवर्टी, लैक ऑफ फ्रीडम, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर एंड नन ऑफ दिस। सो आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑल्टरनेटिव्स हियर इज योर फाइनल आंसर, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए डाला है। उम्मीद करता हूं इस सारे ऑप्शंस अगर आप अच्छे से देखेंगे ऑल्टरनेटिव एमसीक्यूज को, उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में आप इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने में आप सक्षम जरूर होंगे। तो आगे ही ऐसे और वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊंगा और एमसीक्यू रिलेटेड और वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन्स को दबा दीजिएगा, तो जैसे ही हमारे वीडियो आप रिलीज होता है आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपका सुझाव हमारे कॉमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। जब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।